जो करना है कर लो। छत्तीसगढ़ की नौकरशाही और सियासत में भूचाल लाने वाली यह कथित टिप्पणी करने का आरोप एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पर लगा है और आरोप लगाने वाले हैं रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल। इसी बीच सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान भी सामने आया। द लेंस के पास मौजूद दस्तावेजों के मुताबिक सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन की शिकायत भेजी है। शिकायत में आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सचिव और 2004 बैच के आईएएस अधिकारी अमित कटारिया ने फोन पर उनसे बातचीत के दौरान कथित तौर पर कहा, जो करना है कर लो। लोकसभा सचिवालय ने भी इस शिकायत पर फैक्चुअल नोट तलब कर लिया है। उधर कांग्रेस हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे जनादेश का अपमान बताया, जबकि उप मुख्यमंत्री अरुण साव का भी बयान सामने आया है। लेकिन आखिर पूरा मामला क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है दानिश अनवर और आप द लेंस देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी शिकायत में क्या आरोप लगाए हैं। द लेंस के पास मौजूद दस्तावेजों के मुताबिक सांसद का कहना है कि कई महीनों से स्वास्थ्य विभाग से जुड़े जनहित के मामलों और उनके संसदीय क्षेत्र से संबंधित पत्रों तथा स्मरण पत्रों का जवाब नहीं दिया जा रहा था। उनका आरोप है कि स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया लगातार उनकी चिट्ठियों की अनदेखी कर रहे थे और यही विवाद की शुरुआत बना। यह मामला 20 मई का है। शाम 5:43 पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री की प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह को फोन कर स्वास्थ्य सचिव की कार्यशैली की शिकायत की थी। शिकायत के मुताबिक प्रमुख सचिव ने तत्काल अमित कटारिया को निर्देश दिया कि वे सांसद बृजमोहन अग्रवाल से बात करें और उनके संसदीय क्षेत्र से जुड़े लंबित मामलों का समाधान करें। इसके बाद रात 7:44 पर अमित कटारिया ने सांसद को फोन किया। उस समय सांसद बृजमोहन अग्रवाल व्यस्त थे, इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर सके। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने कॉल बैक किया। यहीं से विवाद और गहरा गया। बृजमोहन अग्रवाल का आरोप है कि उन्होंने लंबित मामलों की जानकारी मांगी तो पूरी बातचीत के दौरान अमित कटारिया का लहजा बेहद रूखा, अपमानजनक और अहंकारपूर्ण था और इसी बातचीत में उन्होंने कथित तौर पर कहा, जो करना है कर लो। सांसद का कहना है कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी से इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अगले ही दिन यानी 21 मई को बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा अध्यक्ष को औपचारिक शिकायत भेज दी। बृजमोहन अग्रवाल ने लिखा कि लगातार जवाब नहीं देना और उसके बाद इस तरह का व्यवहार संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत सांसद के विशेषाधिकार का हनन है। सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि यह केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल और अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमों के विपरीत है। उन्होंने विशेषाधिकार समिति से जांच कराने और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई लोकसभा सचिवालय की ओर से हुई है। लोकसभा सचिवालय ने कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय को भेजकर पूरे मामले पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में फैक्चुअल नोट उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि इसे लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष रखा जा सके। सचिवालय ने यह भी पूछा कि क्या इस फैक्चुअल नोट की प्रति शिकायतकर्ता सांसद को उपलब्ध कराई जा सकती है। द लेंस ने इस मामले में स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया का पक्ष जानने की कोशिश की। राज्य के मुख्य सचिव विकासशील से भी संपर्क किया। इसके अलावा सांसद बृजमोहन अग्रवाल से भी बात करने की कोशिश की। फिलहाल किसी की ओर से इस मामले में विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इस एक्सक्लूसिव खुलासे के सामने आने के बाद अब मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी बृजमोहन अग्रवाल से राजनीतिक असहमति हो सकती है, लेकिन वे जनता द्वारा चुने गए सांसद हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी सांसद के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो यह केवल सांसद का नहीं बल्कि उन लाखों मतदाताओं का भी अपमान है जिन्होंने उन्हें चुनकर संसद भेजा है। भूपेश बघेल ने प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। वहीं इस पूरे मामले में पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर का भी बयान सामने आया है। माननीय संसद सदस्यों एवं विधायकों से अधिकारियों द्वारा सौहार्दपूर्वक व्यवहार करने के संबंध में तथा उनके द्वारा मांगी गई जानकारी, तथ्यात्मक जानकारी दिए जाने के संबंध में राज्य सरकार के द्वारा अनेक परिपत्र जारी किए गए हैं। मैं मुख्य सचिव महोदय से ऐसा चाहूँगा कि वो इन परिपत्रों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा के वरिष्ठ सांसद के साथ ही कथित तौर पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो सकता है तो आम जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। कांग्रेस ने इसे प्रदेश में बढ़ती प्रशासनिक अराजकता का उदाहरण बताया। इसी बीच सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों को प्रमुखता से लेना चाहिए। यह सभी अधिकारियों के लिए आवश्यक है।
हालांकि उन्होंने किसी अधिकारी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका यह बयान ऐसे समय आया जब यह मामला तेजी से राजनीतिक और प्रशासनिक बहस का विषय बन चुका है। जहां तक अधिकारियों की बात है तो निर्वाचित जनप्रतिनिधि का पूरा सम्मान होना चाहिए और उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। ये प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आवश्यक है और सभी को ये काम करना चाहिए। अगर बात करें अमित कटारिया की, तो वे केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पूरी करने के बाद अपनी कैडर घर लौटे हैं। प्रशासन में उनकी पहचान एक सख्त अधिकारी की रही है, लेकिन विवादों से उनका नाता नया नहीं है। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बस्तर दौरे के दौरान काला चश्मा पहनकर अगवानी करने को लेकर उन्हें राज्य सरकार की ओर से नोटिस जारी किया गया था। तब उन्हें भविष्य में अखिल भारतीय सेवा की गरिमा के अनुरूप आचरण करने की हिदायत दी गई थी। फिलहाल मामला लोक सचिवालय के स्तर पर विचाराधीन है और केंद्र सरकार से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी जा चुकी है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि फैक्चुअल नोट में क्या सामने आता है, लोकसभा अध्यक्ष इस शिकायत पर क्या निर्णय लेते हैं और राज्य सरकार की ओर से इस पूरे विवाद पर आगे क्या रुख अपनाया जाता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और द लेंस को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिए। धन्यवाद।